आगे मूव करते हैं जी। यहां से इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फ्रॉम पासिंग टू 2 पॉइंट्स हमने कर लिया था। ठीक है जी। अगर 2 पॉइंट गिवन है या हमारा पैरेलल वेक्टर गिवन है तो इक्वेशन ऑफ लाइन आपकी कैसे बनेगी वो भी बता दिया। अच्छा, इक्वेशन ऑफ लाइन की जरूरत क्यों पड़ती है? ठीक है, अगर एक पॉइंट आपको गिवन है, यहां देखते हैं हम, थोड़ा ब्रॉड हो गया। अगर हम कह दें कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट है ना, इसमें से लाइंस, यूनिक नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकती है ना, जितनी मर्जी पास कर लो, है ना। बट हर लाइन को यूनिक बनाने के लिए, अलग बनाने के लिए उसमें कुछ ना कुछ तो अलग होगा। ठीक है, ऐसे तो आप कह दोगे कि जी ये भी लाइन सेम है, ये भी लाइन सेम है, ये भी लाइन सेम है, ये भी लाइन सेम है। नहीं, अगर एक पॉइंट में से जितनी मर्जी लाइंस पास कर रही हैं उन सब पे कुछ ना कुछ यूनिक है। ठीक है जी, कुछ ना कुछ यूनिक है उसमें। तो अगर हम स्लोप फॉर्म उठाते हैं तो हमें एक स्लोप मिल जाती है ना। हमें अब सपोज ये एक लाइन है ना, ये हमारी वाई एक्सिस आ गई, ये एक्स एक्सिस आ गई। अगर हम इसमें से पास करती हुई एक लाइन बनाए और हमें ये स्लोप एम मिल जाए, है ना, एंगल मिल जाए, तो तभी हमें, अब इस लाइन का तो इसके साथ एंगल जो होगा वो इस लाइन का तो होगा नहीं, इस लाइन का तो अपना अलग एंगल होगा ना। ठीक है, इसीलिए ये जो स्लोप है वो इस लाइन के इक्वेशन को यूनिक बना रही है। अब जो एंगल ये एक्स एक्सिस के साथ बना रही है, अब जो एंगल ये एक्स एक्सिस के साथ बना रही है वो ये वाली लाइन तो नहीं बनाएगी ना, ये अपना अलग एंगल बनाएगी। तो ये एक यूनिकनेस है ना, ये ही स्लोप इसको यूनिक कर रही है इक्वेशन ऑफ लाइन को। ऐसे ही डायरेक्शन कोसाइंस है, ऐसे ही डायरेक्शन कोसाइंस है जो क्या कर रहे हैं, यूनिक कर रहे हैं। अगर हमें डायरेक्शन कोसाइंस पता होंगे तो हर लाइन की एक अलग इक्वेशन बनेगी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड यूनिकनेस ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। क्लियर? अब चलते हैं जी आगे। अब वो तो थी सिंपल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। अगर वेक्टर फॉर्म आती है आपके पास तो भी एक क्या तरीका है हमारे पास, अनदर फॉर्म क्या है, आर ए प्लस लेमडा बी। इस पे क्वेश्चंस करवाऊंगी ना आपको और भी क्लियर होगा। आर ए प्लस लेमडा बी, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन 3 डायमेंशनल कार्टेशियन सिस्टम कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम द फॉलोइंग मेथड। Two following methods are equation of a line passing through a point A से वो पास कर रही है, पैरेलल किसी वेक्टर के है, तो आप कैसे बना सकते हो, R इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। अगर आपको रिप्रेजेंटेशन भी वेक्टर फॉर्म में ही देनी है तो आप ये वाली इक्वेशन यूज करोगे। ठीक है जी, अगर आपको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन देनी है इक्वेशन ऑफ लाइन की। क्लियर? ठीक है, ए आपका कोई भी पासिंग पॉइंट हो जाएगा, बी जो आपने कोई भी वेक्टर जनरेट किया, हो सकता है किसी 2 पॉइंट में से ही आप वेक्टर जनरेट कर लो। अब आपको 2 पॉइंट गिवन है ए और बी, तो जैसे आपने वो पीछे y2 माइनस y1 किया है वैसे ये बी और ए में भी आप माइनस करके ऐसे पोजीशन वेक्टर बना दोगे। ये क्या है, बेसिकली दीज आर द पोजीशन वेक्टर्स। ठीक है, इसमें आप माइनस करोगे यूनिट वेक्टर्स के साथ। कुछ कुछ समझ आ रहा है ना आपको, एग्जांपल्स में और अच्छे से समझ आ जाएगा। आर ए प्लस लेमडा भी आपकी नोटेशन है। दूसरी नोटेशन अगर 2 पॉइंट गिवन है तो आप ये यूज करोगे। कैसे यूज करोगे, मैं एग्जांपल में अभी विद इन अ सेकेंड तो नहीं, विद इन 10 मिनट्स क्लियर कर देती हूँ। ठीक है जी, एग्जांपल्स करते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन को कवर करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला ही क्वेश्चन हमारा वही आ गया जिसमें हम क्या ले रहे हैं, 2 पॉइंट्स। अब हमें पता है कि हमारे पास इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एक्स वन ओवर एल, y माइनस y1
ओवर m एंड z माइनस z1 ओवर n। अब एल एम एन एस कैसे बनेंगे? L निकालो, L निकालो, 4 माइनस 2 विच इज 2, m निकालो 6 माइनस 3 विच इज 3, n निकालो 12 माइनस 5 विच इज 7। ठीक है जी, बन गया। कोई भी पॉइंट यहाँ पे आप डाल सकते हो। मैंने ये फर्स्ट वाला ही ले लिया, x माइनस 2, y माइनस 3, z माइनस 5, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 3 7, 2 3 7 बन गई इक्वेशन ऑफ लाइन। वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं किया, दोनों से मैंने पोजीशन वेक्टर ले लिया। पोजीशन हमने क्या किया, दोनों पॉइंट्स को माइनस करके इक्वेशन ऑफ लाइन किसी में से भी पास करवा दोगे, आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगी, सेम बनेगी। ठीक है जी, 2 3 5 4 6 12 कैसे भी बना सकते हो, आपकी इक्वेशन सेम बनेगी। सेम कैसे बनेगी वो भी मैं आपको आगे एक दो क्वेश्चंस में करके दिखा देती हूँ। ठीक है जी, यहां तक क्लियर है, दो पॉइंट्स गिवन है, कैसे बनाया वो भी क्लियर है। एक देखते हैं क्वेश्चन आगे। देखो, अब पैरेलल वेक्टर गिवन है ना, पॉइंट एक गिवन है, वेक्टर पैरेलल एक गिवन है। अगर ये गिवन है तो ये डायरेक्ट 3 माइनस 2 और 1 आपको गिवन है। यहां पे आपका क्या बन जाएगा, x माइनस 2 नीचे 3 इक्वल टू y माइनस 1 नीचे माइनस 2, आगे आ जाएगा z माइनस 3 इसके नीचे 1। क्लियर हुआ? ठीक है जी, ये हमारी क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन। विद इन सेकेंड्स आप वहां पे टिक कर सकते हो कि इक्वेशन ऑफ लाइन आपकी क्या बनेगी। बस ये सिंपली हमें एक अगर पैरेलल वेक्टर गिवन है या पॉइंट गिवन है तो हम ऐसे सिंपली बना देंगे। यही चीज मैं आपको बता रही थी, जो मैंने आपको यहां बताया। देख लेते हैं दोबारा, यहां बताया ना जो मैंने, x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 ओवर ए बी सी। ए बी सी था ना डायरेक्ट, एक ए बी सी था, एक नीचे ये जो x2 माइनस x1 दो पॉइंट वाली फॉर्म है, तो दोनों हमने एग्जांपल्स कर ली। इसमें हमें दो पॉइंट गिवन थे, हमने वही फॉर्मूला लगा दिया, y यहाँ पे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ठीक है जी, इधर हमने सीधा ही हमारा पोजीशन वेक्टर गिवन है, 3 माइनस 2 और 1 हमने डायरेक्ट उठा दिया। ठीक है जी, क्लियर है? अब चलते हैं आगे। अब फाइंड द वेक्टर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। अब यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि उनको कौन सी फॉर्म चाहिए, वेक्टर फॉर्म चाहिए। तो अब आप अपनी वो ये कौन सी फॉर्म बताई थी मैंने, इन्होंने तो पॉइंट और डी ले लिया, आर ए प्लस लैम्डा बी। हाँ, आर ए प्लस लैम्डा बी। आपने अपनी कौन सी फॉर्म याद रखनी है, जिसमें आप लेते हो आर वेक्टर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ये वाली लेते हो है ना। वेक्टर्स यूज करते हैं इसमें हम, आर ए प्लस बी, चलो सिंपली याद रख लो, वेक्टर्स हटा दो। ठीक है जी, आर ए प्लस बी वाली चीज आपने याद रखनी है। यहाँ वेक्टर लगा देते हैं, वेक्टर फॉर्म है ना, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, क्योंकि इन्होंने लिखा है फाइंड द वेक्टर फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। वेक्टर फॉर्म फाइंड करनी है आपको। -1 3 2 गिवन है, -1 3 2 पॉइंट गिवन है और ये गिवन है। अब -1 3 2 को रिप्रेजेंट कर लो आप किसमें, वेक्टर फॉर्म में। क्या हो जाएगा ये, यहीं पे ही कर देती हूं मैं, -i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। हो गया? ठीक है जी, यहां तक क्लियर हुआ?
अब चलते हैं आगे, हमें चाहिए था आर ए प्लस लेमडा बी, बी तो आपके पास है एज इट इज, ए आपने इसको बना लिया, इक्वेशन बन गई आपकी ये माइनस आयोटा 3j2k लेमडा बी आपके पास है, क्या था इसमें, नथिंग, कुछ भी करने की जरूरत है जो इतना लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, सिंपली यहाँ पे लिखो, यहीं से ही देख के पता चलेगा, माइनस आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप प्लस लेमडा 5i 7j 8, इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्वेश्चन से उठाओ और अपनी वेक्टर फॉर्म बना दो। वेक्टर फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, एमसीक्यूज आपको किस फॉर्म में आएंगे वो अलग चैप्टर है, बन कैसे रही है इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे बना रहे हो आप, तो इस तरीके से 2 पॉइंट गिवन है तो पता चल गया आपको, आपको आपका वेक्टर गिवन है, पॉइंट गिवन है तो पता चल गया, अगर बनानी वेक्टर फॉर्म है तो पता चल गया, ऐसे बनाओगे r इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। नाउ अब आपको ये पॉइंट नहीं गिवन होगा, अब आपको दोनों ये ही गिवन होंगे, इससे इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे बनाओगे वो देखते हैं आगे जी। 2 वेक्टर गिवन है, इससे मैंने आपको क्या बताया था, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी की जगह क्या आ जाएगा, बी माइनस ए, तो बी माइनस ए उसमें से बना लो, अगर मैं इसमें से b माइनस ए बनाऊं तो 4 माइनस 2 2 आयोटा कैप प्लस 6 माइनस 3 3j कैप प्लस 12 माइनस 5 7k कैप बन गया, किसी भी एक को पुट कर लो ए में, दूसरे को पुट कर लो इसमें, देखते हैं जी इन्होंने क्या लिखा है, p वेक्टर हियर, p वेक्टर इज अ पैरेलल टू स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के पैरेलल है, चूजिंग हमने कौन सा चूज कर लिया, हमने इसी को ही फर्स्ट वाले को ही चूज कर लिया, फर्स्ट वाले में ही रख दिया, दूसरा वो है जो आपने माइनस करके बनाया है विच इज 2i 3j 7k, ठीक है जी, a प्लस लेमडा लेते हैं हम, लेमडा ही ले लो, इन्होंने t लिया, स्केलर क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, ठीक है जी, तो लेमडा लेके हमने जो डिफरेंस निकाला है वो ले लिया। अब चारों तरीके से फॉर्मूला क्लियर है, आर ए प्लस लेमडा बी भी क्लियर है, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए भी क्लियर है, आपको 2 पॉइंट गिवन हो गए, कार्टेशियन फॉर्म कैसे बनेगी वो भी क्लियर है, वेक्टर फॉर्म कैसे बनेगी वो भी क्लियर है, आगे देखते हैं जी क्या रहता है इसमें। देखो इसमें भी कुछ नया नहीं है, इसमें 2 आपको फिक्स पॉइंट्स दे दिए, बट आपको जो बनानी है वेक्टर इक्वेशन ही बनानी है, बनानी क्या है, वेक्टर इक्वेशन ही बनानी है, हो सकता है आपको वहां पे कार्टेशियन और वेक्टर दोनों तरह से गिवन हो, तो आपको क्वेश्चन पे फोकस करना है एमसीक्यू में कि वेक्टर फॉर्म वाला टिक करोगे कि कार्टेशियन वाला टिक करोगे, हो सकता है दोनों ही ठीक हो जाए, है ना, बट अगर आपको वेक्टर फॉर्म पूछिए तो आंसर आपका वेक्टर फॉर्म में ही होना चाहिए। सबसे पहले पोजीशन वेक्टर बना लो, है ना, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जो बनता है वो बना लो, सब्ट्रैक्ट करके हमारे पास क्या बना, 3i माइनस आई कैप, क्या बना ये हमारे पास 2i कैप, ऐसे ही 4 माइनस माइनस 1 5 हो गया, माइनस 7 माइनस 6 13 हो गया, बन गया, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, दूसरा कोई भी उठा के यहाँ रख लो, वेरी सिंपल, ठीक है। इसमें क्या नया था, इसमें ये नया था कि इसमें तो हमें वेक्टर फॉर्म ही गिवन है, वेक्टर फॉर्म में माइनस करा है और यहाँ पे एक वेक्टर फॉर्म रख दिया, यहाँ हमने पहले दोनों पॉइंट्स की वेक्टर रिप्रेजेंटेशन दी है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखने के बाद उसको हमने रिक्वायर्ड इक्वेशन में फॉर्म अप किया है, ठीक है जी, विच इज ऑल्सो अ वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। आगे चलते हैं जी, अब देखते हैं क्या है आगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विद डायरेक्शन वेक्टर, ये है हमारे पास, पासिस थ्रू द पॉइंट दिस, जब हमें डायरेक्शन वेक्टर ही पता है, पासिंग पॉइंट पता है, बना लो,
ये 1 2 3 LMN में नीचे आ जाएंगे, ये वाला पॉइंट हमारा माइनस हो जाएगा। x प्लस 1 माइनस होता है ना, तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, इधर आ जाएगा हमारा y माइनस 0, इधर आ जाएगा z माइनस 1, नीचे आ जाएगा 1 2 3, ठीक है जी, नीचे आ जाएगा 1 2 3, ये हमारी क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, समटाइम्स ना ये यहां से इसको 1 के इक्वल रख के ना y इज इक्वल टू 2 की इक्वेशन भी देते हैं। किसी भी सर्कमस्टांसेस में या किसी भी क्वेश्चन में ये चीज यूज होती है तो आप कर सकते हो। जैसे सपोज आपने इन सारे को इक्वल टू 1 रखा, तो अगर आप इसको इक्वल टू 1 रख रहे हो तो सिंपली y की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 2 आ रही है। ये भी कहीं ना कहीं यूज हो सकता है, आपको माइंड में रखना है। तो बन गई जी इक्वेशन ऑफ लाइन। डायरेक्शन वेक्टर इधर डायरेक्ट दिए हुए हैं, ठीक है जी, डायरेक्शन वेक्टर इधर दिए हुए हैं और आपको पासिंग पॉइंट पता है, पासिंग पॉइंट में से पास करवाओ, नीचे LMN लगाओ, हो गया क्लियर। आगे चलें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। इसमें मैं आपको शो करूंगी कि कैसे कोई भी पॉइंट उठा के आपका आंसर आएगा जो सेम आएगा, क्यों आएगा, ठीक है जी। अब सबसे पहले तो डायरेक्शन वेक्टर निकाल लो, माइनस कर दो, -3 -3 -6, 0 माइनस -1 1, 1 -2 -1, निकल गया जी हमारे पास डायरेक्शन वेक्टर निकल गया। क्या आ गया, -6 1 -1। अब ये -6 1 -1 को मैं यहां नीचे ले लेती हूँ, -6 1, ये वाला हटाना पड़ेगा, -1 आ गया। यहाँ क्या बना हमारा, अगर हम ये वाला पॉइंट उठा रहे हैं x -3 y + 1 z -2, यहां तक ठीक है, यहां तक ठीक है। अगला बना लो, दूसरा वाला पास करवा लो, x + 3 y -0, नीचे क्या है 1 है, इधर भी, इधर z -1 -1, ठीक है जी। अभी क्या कह रहे हैं, अगर, ठीक है चलो मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आप इसको क्लोजली ऑब्जर्व करो, ये आपके पास क्या है x -3 -6, इधर आपके पास आ गया y + 1, इधर आपके पास आ गया z -2, है ना, चलो नीचे -1 भी ले लो। यहां आपके पास y के साथ कुछ भी नहीं है, यहां आपके पास y के साथ कुछ भी नहीं है, यहां y + 1 है। या तो आप ये वाला 1 इधर ले जाके माइनस करके देखो, या सारी तरफ 1 ऐड करके देखो, तो आपकी सेम इक्वेशन बनेगी। सपोज y + 1 है ना, अगर मैं इसको भी y + 1 कर दूं तो मेरे को तीनों साइड 1 ऐड करना पड़ेगा, करके देख लेते हैं हम। x + 3 -6 + 1, ठीक है जी, बीच वाला y + 1 सेम आ गया। इधर देखो -z +1 +1, ये हमारा हो जाएगा -z +2, जिसको मैं लिख सकती हूँ माइनस कॉमन निकाल के z -2, बन गई सेम चीज। सिंपली मैंने इन दोनों को इक्वल करने के लिए जो y1 है वो तीनों साइड 1 ऐड कर दिया, ये सेम हो गया, ये सेम हो गया, ये सेम आ गया, ये सेम आ गया, इसमें 1 ऐड करके देखो, ये बनता है 100% बनेगा, ये है ना, -6 जाएगा इधर, 3 - 6 कितना बनेगा, -3, सेम आ गया। तो इसीलिए मैं कहती हूँ इक्वेशन ऑफ लाइन में कुछ भी चेंज नहीं आएगा, कोई भी पॉइंट आप पिक कर सकते हो इक्वेशन ऑफ लाइन। क्यों रहेगी सेम, कैसे रहेगी सेम, वो भी बता दिया, ठीक है जी, क्यों रहेगी सेम वो भी बता दिया। सिंपली y + 1 1 मैंने तीनों तरफ ऐड किया तो मेरी ये चीज बन गई, ठीक है। अब चलते हैं जी आगे, ये है जी आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन PQ, ठीक है जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये आप खुद करोगे, वेक्टर फॉर्म बनानी है, कार्टेशियन फॉर्म बनानी है, कैसे बनेगी, क्यों बनेगी, इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी है, किस फॉर्म में बनानी है, किस किस फॉर्म में बना सकते हो, वो सारा कुछ आप देखोगे, दोनों फॉर्म से बना देना, ठीक है। बट दिस इज योर प्रैक्टिस
क्वेश्चन आगे देखते हैं जी। What is the equation of a line in 3-dimensional geometry passing through these 2 points? सेम है, कुछ भी नया नहीं है। इसके साथ के भी हमने क्वेश्चन करवा दिए है ना, इसके साथ के भी क्वेश्चन करवा दिए। इसको हमने किस में चेंज किया, हमारी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में चेंज किया। फॉर्म बनेगी कौन सी, a प्लस लैम्डा b माइनस ए, ये हमारा आ गया जी b माइनस ए, ठीक है। और ये हमारा आ गया, कोई भी ए आप ले सकते हो, इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर। अब एक लास्ट क्वेश्चन आज का देखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन को यहाँ पे खत्म करेंगे। अच्छा कोई क्वेश्चन है ही नहीं, ठीक है। इफ ABC इज द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन क्रॉसिंग द पॉइंट दिस, देन द, अच्छा ठीक है, थोड़ा सा समरी सी आ गई कि ABC डायरेक्शन रेशियोज हैं और लाइन पास कर रही है हमारी x1 y1 z1 में से, तो क्या बनेगी, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 और नीचे ABC सेम रहेगी। अगर डायरेक्शन को साइंस भी होते हैं और हमारी जो लाइन है वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट में से पास कर रही होती है, तो भी हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या रहेगी, यही रहेगी। ठीक है जी। आगे इक्वेशन ऑफ लाइन अगर 2 पॉइंट से पास हो रही है तो ये फॉर्म भी मैंने आपको बताई। ठीक है जी। अगर हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है और पैरेलल है किसी डायरेक्शन वेक्टर के, डायरेक्शन रेशियोज के, डायरेक्शन कोसाइंस के, तो हमारी क्या लाइन की इक्वेशन बनेगी, ये। क्लियर हुआ। अच्छा इस चीज में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि नीचे डायरेक्शन रेशियोज आएंगे कि डायरेक्शन कोसाइंस आएंगे। ठीक है, इस पे भी हम क्वेश्चन कर लेंगे, बट आपको इससे क्लियर हो ही गया होगा। समझ आई यहां तक सब चीज, ठीक है। हमारा कोई पॉइंट मिस नहीं हो गया, मैं एक बार चेक कर लूं, नहीं। चलो आई होप आपको अब तो फॉर्म अप करनी आ गई होगी। क्या फॉर्म अप करनी आ गई होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी आ गई होगी, है ना। कहाँ थे हम, यहाँ थे। इक्वेशन ऑफ लाइंस बनानी आ गई होंगी आपको। अब मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आज के लेक्चर में और करा देती हूँ, विच इज मिड पॉइंट फॉर्म। मिड पॉइंट फॉर्म, मिड पॉइंट फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला कर लिया, मिड पॉइंट को क्यों छोड़े। हमने 2D में किया था, किसी भी चीज का अगर आपको मिड फाइंड करना है ना, चलो नंबर लाइन ले लो, है ना। अगर ये नंबर लाइन आपकी सपोज 2 से 8 तक है, तो आप क्या करोगे, 2 + 8/2, मतलब इसका जो मिड होगा वो क्या होगा, 5 होगा। चेक करें, ठीक है। 3, 4, 6, 7, इसमें भी 2 यूनिट है, इसमें भी 2 यूनिट है। दैट मीन्स ये क्या आ गया, हमारा मिड आ गया 2 to 8 नंबर लाइन का। ठीक है जी, मिड आ गया। ऐसे ही ये तो होगी सिंगल कोऑर्डिनेट की बात, है ना। अगर एक सिंगल लाइन है तो उसमें सिंगल कोऑर्डिनेट है। अब अगर हमारे ऑर्डर्ड पेयर है एक्स वाई में, तो हम उठा लेते थे x1 x2/2, y1 y2/2। अब भाई z आ गया तो सिंपली z1 z2/2 ऐड हो जाएगा साथ, जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला में हमने ऐड करा है। बाकी सब रहेगा रिमेन सेम, क्योंकि मिड फाइंड करना है ना, किसी भी चीज का हाफ हम कैसे करते हैं, दोनों एंड पॉइंट्स को ऐड करके उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। सो ये था हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला। इस पे हम करेंगे 2 से 3 क्वेश्चन बस, फिर हम लेक्चर को खत्म करेंगे। ठीक है जी। व्हाट इज द मिड पॉइंट बिटवीन दिस एंड दिस, क्या है इसमें, 7 + 3/2, 0 - 2/2 एंड 1 - 3/2। यही होता है जी फॉर्मूला हमारा। x1 x2/2, 2 ही है ना, 3 तो नहीं आ गया, 2 ही होगा, हाँ 2 ही है। चलो क्या बन गया, 10/2, 5 -1 -1, ये हमारा बन गया मिड पॉइंट। ये हमारा क्या बन गया, मिड पॉइंट। ठीक है, क्लियर है यहां तक। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब ये मिड पॉइंट फाइंड करने को कह रहे हैं ओरिजिन से। ओरिजिन में सिंपली आपने क्या करना है,
दूसरा पॉइंट तो आपका 0 0 0 ही रहेगा। सिंपली इसको 7/2 माइनस 1/2 एंड 5/2 आप लिख सकते हो। तो ये हमारा ओरिजिन से क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। वेरी सिंपल, ठीक है जी। ओरिजिन से मिड पॉइंट कैसे निकलेगा हमारा, 7/2 माइनस 1/2 एंड 5/2। आगे प्रोसीड करते हैं। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स, सिर्फ फॉर्मेशन चेंज है अगर आप समझोगे। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट हुड्स एंड पॉइंट्स आर दिस। अगर कोई लाइन सेगमेंट उन्होंने ए और बी दी है, उसके एंड पॉइंट्स हैं ये, तो भी हम फाइंड तो मिड पॉइंट ही कर रहे हैं ना, तो भी दिस प्लस दिस ओवर 2 दैट मीन्स -8/2। दूसरा हमारे पास बनेगा 4/2, तीसरा बनेगा -2/2 which means -4, 2 एंड -1। ये हमारा क्या आ गया, मिड पॉइंट। अब आगे इसमें वेरिएशन आ सकती है कि आपको मिड पॉइंट गिवन है ना, और इसमें से कोई एक पॉइंट नहीं पता, ए बी सी की वैल्यू फाइंड करो। ऐसी ऐसी वेरिएशंस बच्चों जैसी हैं, आप कर सकते हो। अगर आपको फॉर्मूला कॉन्सेप्ट पता चल गया, आप खुद कर सकते हो। मैं भी इस पे क्वेश्चंस करवाऊंगी, बट मैं आगे इसके हायर लेवल के क्वेश्चंस करवाऊंगी, ये नहीं करवाऊंगी, ठीक है जी। अगर हम आगे पढ़े सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला इसमें कैसे होगा, इसमें भी सिंपली तीसरा ऐड हो जाएगा। इंटरनली एक्सटर्नली वाली कहानी सेम रहेगी, m प्लस एन है इंटरनली, m माइनस एन है एक्सटर्नली, ठीक है जी। सेक्शन फॉर्मूला इज यूजफुल टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट दैट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट्स इन द रेशियो m रेशियो n। कोई भी ऐसा कोई पॉइंट हो सकता है ना जो उस लाइन को मिड से नहीं काट रहा, किसी रेशो में काट रहा है। जब हम किसी रेशो में स्प्लिट करते हैं उसको, तो हमारा वहां पे यूज होता है सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है जी। दैट इज अवेलेबल इधर बिटवीन द पॉइंट्स और बियॉन्ड द 2 पॉइंट्स, इंटरनली एक्सटर्नली, इसी चीज में यूज होता है। हमने एक बार m प्लस एन m माइनस एन, ये दो कंडीशंस चलती है ना इंटरनली एक्सटर्नली में, ये हमारा आ गया इंटरनली। एक्सटर्नली में हम m माइनस एन कर देंगे, ठीक है जी। mx2 nx1 my2 ny1 mz2 nz1। अगर माइनस आएगा तो यहाँ पे m माइनस एन m माइनस एन m माइनस एन कर देना, ऊपर भी माइनस हो जाएगा, एक्सटर्नली हो जाएगा। ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला हो गया बेसिक, ठीक है जी। 3 पॉइंट्स में सेक्शन फॉर्मूला कैसे लेना है, डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे लेना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे लेना है, वो हमने आज के लेक्चर में पढ़ा, ठीक है जी। इक्वेशन ऑफ लाइन आपको बनानी है आगे हम अब नेक्स्ट करेंगे एंगल बिटवीन द 2 लाइंस। एंगल रह गए हैं हमारे, एंगल करेंगे, कैसे एंगल को फाइंड आउट करते हैं, फिर हम इसके करेंगे जी और आगे एमसीक्यूज। अभी टॉपिक वाइज तो हमारा सारा कुछ क्लियर है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट एमसीक्यूज के साथ। अभी 3D के लिए इंट्रोडक्शन में इतना ही। इंट्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपने किए, नेक्स्ट हम हायर लेवल के क्वेश्चंस पे मिलेंगे। थैंक यू।